और इस बीच एक बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी अपडेट अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। यहाँ पर IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के अफगानिस्तान को अपने संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसको लेकर IMF ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और कहा है कि तालिबान के नेतृत्व को कोई मदद नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, IMF के संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा तालिबान। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये ऐलान कर दिया है। IMF का ये बड़ा ऐलान है कि अफगानिस्तान को अपने संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इसको लेकर IMF ने जो ऐलान किया, उसने कहा कि तालिबान के नेतृत्व को कोई भी किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, तालिबान को लेकर यह भी कहा गया कि IMF के संसाधनों का उपयोग तालिबान नहीं कर सकता है। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, जी न्यूज संवाददाता, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी जानकारी आपको बता दें, एक और झटका यहां पर लगता हुआ, अफगान पर कब्जा करके भी तालिबान को झटके पे झटके लगते हुए। और उसी में एक बड़ा अपडेट, इसमें IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के अफगानिस्तान को अपने संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। IMF ने बड़ा ऐलान किया और साफ कहा कि तालिबान के नेतृत्व को हम किसी भी तरह की मदद नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, IMF के संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा तालिबान। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं, जी न्यूज संवाददाता, दिल्ली से रिपोर्ट करें। गुड मॉर्निंग मनीष। जिस तरीके से 20 साल के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई, उसी के साथ पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले US और अब IMF ने यहाँ पर पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जो तिजोरी है IMF की, वो पूरी तरह से बंद रहने वाली है तालिबान के लिए। पाबंदियों की फहरिस्त में एक और बड़ी पाबंदी। जी हाँ, देखिए, कई जो देश हैं वो तालिबान को आतंकी उन्होंने लिस्ट में डाला हुआ है। और ऐसे में ये रूल है कि आतंकी संगठन के साथ किसी तरीके का कोई भी वित्तीय लेन देन नहीं किया जा सकता, किसी भी बैंक उनके अकाउंट नहीं हो सकते, और अगर ऐसा अकाउंट है तो फ्रीज भी हो सकता है। चूंकि IMF की बात अगर आप करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से लगातार अफगानिस्तान को फंड दिए जाते रहे, क्योंकि वहाँ पर पहले अशरफ गनी की सरकार थी जिसको मान्यता मिली हुई थी सारी दुनिया में। लेकिन चूंकि अब वो सरकार रही नहीं है, और इस वजह से जब तक तालिबान के ऊपर बैन जो है वो हटता नहीं है, जब तक उनको एक ऑफिशियली एक रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं दुनिया के देश जोड़ते, तब तक कोई भी टेक्निकल ग्राउंड पर उसको फंड नहीं दे सकता। लेकिन ये जो स्थितियां हो रही हैं और ये खराब करने वाली है अफगानिस्तान को, क्योंकि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अफगानिस्तान के अंदर भुखमरी की स्थिति आने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं कि इकोनॉमी अफगानिस्तान की वैसे ही बहुत ज़्यादा खराब थी, और अब चूंकि पूरे देश में मार काट फैला हुआ है, जिस तरीके से वीडियोस आ रहे हैं लगातार अफगानिस्तान से, तालिबान जुल्म कर रहे हैं, महिलाओं पर तमाम पाबंदियां लगाए जा रहे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये अफगानिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया इसको लेकर के काफ़ी चिंतित है। तो तालिबान का फ्यूचर क्या होगा, किस तरीके से तालिबान को दुनिया डील करेगी, मनीष, ये देखना। तालिबान के नियंत्रण ने अफगानिस्तान में जो अनिश्चितता के माहौल को खड़ा कर दिया है, IMF का जो बड़ा ऐलान है, जो एक बड़ा सस्पेंशन है, एक बड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, वो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी मुश्किल भी हो सकती है। इसका आगाज हो चुका है इस बड़े स्टैंड की तरफ से जो IMF ने उठाया। देखिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि दुनिया यहाँ पर दो खेमे में बट गई है। अगर आप चाइना और रशिया की बात करेंगे, जिनका बहुत UN के अंदर बहुत मजबूत उनके पोजीशन है, वो परमानेंट मेंबर्स हैं, तो जाहिर तौर पर वो हमेशा ही तालिबान को बचाव करेंगे, तालिबान को वो मान्यता दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने पहले कहा है कि उनके एम्बेसीज वहाँ पर काम करेंगे, हटेंगे नहीं। अब US और यूरोपियन जो देश हैं वो चाहेंगे कि रिस्ट्रिक्शन लगे, क्योंकि तालिबान को लेकर के US के भी पॉलिसी साफ नहीं है। आप ये भी समझे कि तालिबान को सरकार में लाने वाला भी US है, क्योंकि दोहा में ये अमेरिकन ही थे जिन्होंने गुड तालिबान और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट लाया था, जिसमें कहा था कि गुड तालिबान से वो बात करेंगे। तो US तो तालिबान के साथ था। अब पिछले 10, 12, 15 दिनों से जो हालात खराब हुए हैं, तो अब कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों के राइट्स वहाँ पर सेफ रहें। लेकिन तालिबान चूंकि सत्ता में आ गया है और अभी कोई विकल्प दिखता नहीं, तो आने वाले टाइम में तालिबान से ही सबको डील करनी होगी। ये भी एक फैक्ट है जिसको आप एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन तालिबान पावर में है। तो ये ज़्यादा दिन बैन नहीं रहेगा। मेरा जो पर्सनल व्यू है, ये बैन कुछ दिन का ही है, क्योंकि उसके बाद उसको डीलिस्टिंग किया जाएगा तालिबान को, और ये वाइड जो पावर है वो उसको अलाउ करेंगे ताकि अफगानिस्तान के लोग परेशान ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे मनीष शुक्ला, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव थे। प्रेजेंटिंग B News app available on Google Play and App Store. Download it now.